नमस्कार, मैं हरि। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन की, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड के हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। झारखंड दौरे पर अमित शाह आज करेंगे बीजेपी का संकल्प पत्र जारी। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड में कमल खिलाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देर रात रांची पहुंच चुके हैं। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर अमित शाह का केंद्रीय मंत्री और पार्टी के झारखंड विधानसभा चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, असम के मुख्यमंत्री और पार्टी के चुनाव सह प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा जैसे नेताओं ने स्वागत किया। रांची एयरपोर्ट से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सीधे होटल पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा नेताओं के साथ चुनाव को लेकर पार्टी की तैयारी के बारे में जाना और आवश्यक निर्देश भी दिए। वहीं आपको बता दें कि 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार सुबह 9 बजे यानी कि आज बीजेपी के संकल्प पत्र जारी करेंगे। बीजेपी का यह संकल्प पत्र भगवान बिरसा मुंडा के 150वीं जयंती पर आधारित है। इस संकल्प पत्र के जरिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में उतरने जा रही है। और वहीं इधर बीजेपी ने इससे पहले 5 अक्टूबर को यह घोषणा कर चुकी है कि बीजेपी सत्ता में आते ही सबसे पहले 1.5 लाख सरकारी नौकरी देंगे, 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे और पूजा त्योहारों में 2 गैस सिलेंडर फ्री देंगे। और वहीं गोगो दीदी योजना के तहत हर एक महिलाओं को 21 रुपए प्रति माह देंगे। और वहीं पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन छात्रों को 2000 रुपए प्रति माह देंगे और सभी जरूरतमंदों को पीएम आवास उपलब्ध करवाएंगे। और वहीं आज संकल्प पत्र जारी करने के बाद अमित शाह 3 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। रविवार यानी कि आज रांची से घाटी शिला के धालभूमगढ़, सिमरिया और बरकट्टा जाएंगे, जहां वो चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। चुनावी प्रबंधन में माहिर माने जाने वाले अमित शाह के इस दौरे से चुनाव प्रचार के जोर पकड़ने की संभावना है। अमित शाह के बाद 4 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी सभा चाईबासा और गढ़वा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। सीएम हेमंत सोरेन आज श्रीलंका में करेंगे जनसभा, तो वहीं कल्पना सोरेन 4 नवंबर को चिनिया व मेराल में करेंगे जनसभा। दरअसल आपको बता दूं, झामू के स्टार प्रचारक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन व कल्पना सोरेन गढ़वा विधानसभा क्षेत्र के रंका, चिनिया एवं मेराल में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। रविवार 3 नवंबर यानी कि आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रंका पहुंचेंगे। वहां उच्च विद्यालय रंका के मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। जबकि स्टार प्रचारक सह गांडी विधायक कल्पना सोरेन सोमवार 4 नवंबर को चिनिया एवं मेराल आएंगी। वहां चिनिया के चिरका स्थित ITI मैदान में आयोजित चुनावी जनसभा तथा इसके बाद मेराल में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी। झामू के दोनों स्टार प्रचारक इंडिया गठबंधन के झामू प्रत्याशी गढ़वा विधायक सह मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दूं कि झामू के जिला अध्यक्ष तनवीर आलम ने बताया कि झामू के स्टार प्रचारक झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कार्यक्रम रविवार 3 नवंबर यानी कि आज प्रातः 11 बजे से तथा कल्पना सोरेन का कार्यक्रम 4 नवंबर सोमवार को प्रातः 11 बजे चिनिया तथा 12 बजे मेराल में होगा। उन्होंने कहा है कि इस कार्यक्रम की सफलता के लिए पार्टी स्तर से सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। रविवार व सोमवार की सभी सभा ऐतिहासिक होगी। आज जारी होगा भाजपा का घोषणा पत्र, 300 यूनिट तक फ्री बिजली की हो सकती है बड़ी ऐलान। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड में भाजपा अपना घोषणा पत्र आज 3 नवंबर को जारी करेगी। शनिवार को इसकी पुष्टि भाजपा के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की है। बताया जा रहा है कि इसमें 300 यूनिट फ्री बिजली और 1.25 करोड़ घरों में सोलर ऊर्जा से जोड़ने का ऐलान भी हो सकता है। अब तक हथियार नहीं जमा कराने वाले 250 लोगों का लाइसेंस होगा रद्द। दरअसल आपको बता दूं, जिला के करीब 250 लोगों के हथियार का लाइसेंस रद्द किया जाएगा। इसकी तैयारी जिला प्रशासन कर रही है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना लाइसेंसी हथियार अब तक जमा नहीं करवाया है। जिला प्रशासन की ओर से 2 नवंबर तक हथियार जमा कराने की अंतिम तिथि तय की गई थी, लेकिन अब तक करीब 250 लोगों ने हथियार जमा नहीं करवाया है। जानकारी के अनुसार जिला में 1682 लोगों के पास लाइसेंसी हथियार है, जिसमें कई राजनेता, कारोबारी, ठेकेदार समेत सुरक्षा एजेंसी में काम करने वाले गनमैन भी शामिल है। जिला प्रशासन की ओर से 171 लोगों को हथियार रखने की अनुमति दी गई है। अब तक जिला प्रशासन की ओर से 11 लोगों का लाइसेंस रद्द किया जा चुका है। मालूम हो कि आसन विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आदर्श चुनाव आचार संहिता के तहत जिला प्रशासन द्वारा लाइसेंसी हथियार को जमा कराने का निर्देश दिया गया था। शुरुआती दौर में 24 अक्टूबर तक ये हथियार को जमा किया जाना था, लेकिन बाद में उसकी तिथि बढ़ाकर 2 नवंबर तक कर दी गई। बढ़ सकती है इरफान अंसारी की मुश्किलें, सीता सोरेन की बेटी STSC थाने में दर्ज कराई FIR, बीजेपी उम्मीदवार को कहा था रिजेक्टेड माल। दरअसल आपको बता दूं, जामताड़ा से कांग्रेस के उम्मीदवार डॉक्टर इरफान अंसारी की मुश्किलें बढ़ सकती है। 24 अक्टूबर को इरफान अंसारी ने नामांकन के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए जामताड़ा से बीजेपी उम्मीदवार सीता सोरेन को लेकर अमर्यादित टिप्पणी की थी। इरफान ने सीता सोरेन को रिजेक्टेड माल कहा था। अब इस मामले में सीता सोरेन की बेटी जयश्री सोरेन ने जामताड़ा की STSC थाने में FIR दर्ज करवाई है। जयश्री सोरेन ने अपनी शिकायत में लिखा
है, मेरी मां सीता सोरेन जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी हैं। उनकी प्रतिद्वंद्विता वर्तमान विधायक इरफान अंसारी हैं। मैं और मेरा परिवार अनुसूचित जनजाति के संथाल जाति से हैं, जबकि इरफान अंसारी मुसलमान है। वह दबंग और आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते समय मेरी मां के लिए रिजेक्टेड माल जैसे अभद्र शब्द का प्रयोग कर उनकी छवि धूमिल करने का प्रयास किया था। इस तहत का बयान अनुसूचित जनजाति की महिला की छवि धूमिल करने और सामाजिक रूप से अपमानित करने के उद्देश्य से दिया गया है। इसके लिए अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत कांड दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करें। 500 रुपये में गैस सिलेंडर, पर्व त्योहार पर 2 गैस सिलेंडर मुफ्त। भाजपा के संकल्प पत्र से पहले बाबूलाल मरांडी की बड़ी घोषणा। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो लोगों को 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेंगे। झारखंड प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने यह घोषणा की है। विधानसभा चुनाव के पहले उन्होंने कई और बड़ी घोषणाएं की है। उन्होंने कहा है कि भाजपा सरकार बनने के बाद 2,87,000 लोगों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। और वहीं बाबूलाल मरांडी धनबाद जिले के बागमारा में भाजपा प्रत्याशी शत्रुघ्न महतो के समर्थन में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने जनता से अपील की है कि वे प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाएं। उन्होंने पार्टी के प्रमुख संकल्पों के बारे में आमजनों को बताया। बाबूलाल मरांडी ने आश्वासन दिया है कि भाजपा सरकार बनने पर झारखंड के लोगों को 500 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाया जाएगा। इतना ही नहीं, साल में 2 बार पर्व त्योहार के मौके पर मुफ्त में गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि भाजपा की सरकार बनने पर झारखंड के 2,87,000 युवाओं को सरकारी नौकरी मिलेगी। 1 साल के भीतर 1 लाख रिक्त पदों को भरा जाएगा। अगले 5 साल में सभी 2,87,000 पदों पर नियुक्ति हो जाएगी। बाबूलाल मरांडी ने यह भी आश्वासन दिया है कि प्राइवेट सेक्टर में 5 लाख रोजगार के अवसर भी सृजित किए जाएंगे। और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने रोजगार भत्ता देने का भी वादा किया है। कहा है कि बीए और एमए पास युवाओं को 2 साल तक प्रतिमाह 2,000 रुपये मिलेगा ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके। रांची और जमशेदपुर में भूकंप के तेज झटके, घरों से बाहर निकले लोग। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड के कई हिस्सों में शनिवार को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.3 मापी गई है। भूकंप के झटके राजधानी रांची और जमशेदपुर में महसूस किए गए हैं। भूकंप के झटकों ने लोगों को डरा दिया और सभी घरों से बाहर आ गए। फिलहाल किसी तरह के कोई नुकसान की खबर नहीं है। जमशेदपुर के कुछ इलाकों में शनिवार सुबह भूकंप का झटका महसूस किया गया। वहीं रांची के तमाड़ में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। शनिवार सुबह आए भूकंप में धरती करीब 5 सेकंड तक हिलती रही। चाईबासा के जगतपुर में भी भूकंप के झटकों से डरकर लोग घर से बाहर आ गए। और वहीं यह भूकंप झारखंड के खारसवा जिले से 13 किलोमीटर दूर इलाके में भूकंप का एपी सेंटर पाया गया है। शनिवार सुबह 9:20 पर यहीं से भूकंप आया था। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.3 मैग्नीट्यूड मापी गई है। हालांकि अब तक भूकंप के झटके से हुए नुकसान की कोई खबर नहीं आई है। 5 को खड़गे और 8 को राहुल गांधी करेंगे जनसभा। 9 नवंबर को जमशेदपुर में होगा रोड शो। एक प्रत्याशी वापस भी ले सकती है कांग्रेस। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड चुनाव प्रचार जोर पकड़ते जा रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 8 नवंबर को सिमडेगा और लोहरदगा में चुनावी सभा करेंगे। वहीं दूसरी ओर 9 नवंबर को भी राहुल गांधी डाल्टनगंज और हजारीबाग विधानसभा क्षेत्र में सभाएं करेंगे। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो ने बताया कि राहुल गांधी 8 नवंबर को जमशेदपुर में भी एक रोड शो करेंगे। इससे पहले 5 नवंबर को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की कांके और मांडू विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभाएं होंगी। पहले चरण में 43 सीटों के लिए 13 नवंबर को मतदान होगा। और वहीं शनिवार को रांची में इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को बताया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और सीपीआई माले के नेता शामिल थे। झामुमो के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने बताया कि झामुमो को 43, कांग्रेस को 29, राजद को 6 और माले को 3 सीट मिली। झारखंड चुनाव से पहले बीजेपी को तगड़ा झटका, जेएमएम में शामिल हुए ये दिग्गज नेता। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर नेताओं के दल बदलने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में गिरिडीह में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। यहां बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रणव वर्मा ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने जेएमएम का दामन थाम लिया है। शनिवार 2 नवंबर को प्रणव वर्मा ने सूबे के मुखिया के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन की मौजूदगी में जेएमएम की सदस्यता ग्रहण कर ली। इस कदम से बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। शनिवार को प्रणव अपने परिवार के साथ जेएमएम में शामिल हुए हैं। उनके द्वारा बीजेपी पर उपेक्षा का आरोप भी लगाया गया है। बता दें कि प्रणव वर्मा कोडरमा के सांसद रही रितलाल प्रसाद वर्मा की बेटी हैं। भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करने में रितलाल वर्मा की अहम भूमिका रही थी। रितलाल की पार्टी में बहुत ही अच्छी पकड़ थी। वे दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी के साथ साथ लाल कृष्ण आडवाणी के भी करीबी थे। तो वहीं पार्टी छोड़ने के साथ ही प्रणव ने भावनात्मक पोस्ट भी अपने फेसबुक पेज पर किया है, जिसमें बीजेपी की वर्तमान व्यवस्था पर सीधा हमला बोला है। इनका कहना है कि बीजेपी अब सिद्धांत और आदर्शों वाली पार्टी नहीं रही। झारखंड में इंडिया ब्लॉक में सीट बंटवारा फाइनल, जेएमएम 43 और कांग्रेस 30 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए इंडिया ब्लॉक में सीट का बंटवारा फाइनल हो गया है। सीट शेयरिंग के मुताबिक
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा आने की जेएमएम 43 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि कांग्रेस 30 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और वामपंथी दल 3 सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे, जिनमें से निरसा, सिंदरी और बगोदर शामिल है। वहीं सीट बंटवारे के फॉर्मूले के मुताबिक धनबाद, छतरपुर और विश्रामपुर विधानसभा सीटों पर इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवारों के बीच दोस्ताना मुकाबला होगा। दुमका में सड़क हादसा, माता पिता की मौत, बेटी घायल। दरअसल आपको बता दूं, साहिबगंज गोविंदपुर हाईवे पर शनिवार को दुमका के मुफसिल थाना क्षेत्र के कुकुरतप्पा गांव में एक कार की ट्रक से टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार सड़क से दूरी जा गिरी और बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। स्टोन से चिप्स से लदा हाईवा पाकुड़ से दुमका की ओर आ रहा था, जबकि कार दुमका से पाकुड़ की ओर जा रही थी। घटना स्थल पर ही कार सवार एक महिला और पुरुष की मौत हो गई, जबकि उसमें सवार एक युवती गंभीर रूप से घायल हो गई है। स्थानीय लोगों ने पुलिस की सूचना दी। सबों ने मिलकर कार से घायल युवती को निकालकर इलाज के लिए दुमका स्थित फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा। साथ ही पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस ने जब कार पर सवार लोगों की जांच पड़ताल की तो पता चला कि वे सभी पाकुड़ जिले के गोसाईपुर गांव के रहने वाले हैं। दरअसल कार पर सवार 55 वर्षीय फ्रांसिस टूडी, जो कि रिटायर्ड फौजी थे, वे अपनी पत्नी को लेकर दुमका आए थे। दुमका के सेंट जेवियर्स कॉलेज में उनकी बेटी 20 वर्षीय जूली टूडू स्नातक की छात्रा है और यहां एक हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही है। कॉलेज का अवकाश होने पर माता पिता अपनी बेटी को लेकर पाकुड़ लौट रहे थे। कार फ्रांसिस टूडू ही ड्राइव कर रहे थे। इसी बीच कुकुरतप्पा गांव के समीप विपरीत दिशा से आ रहे एक हाईवा ने उनकी कार को टक्कर मार दी, जिसमें फ्रांसिस टूडू और उनकी पत्नी की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इधर उनकी बेटी जूली टूडू को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। बरसोल चेक पोस्ट पर 12,50,000 रुपये बरामद, कार से मिले कैश। दरअसल आपको बता दो, विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर पुलिस और एसएसटी का संयुक्त चेकिंग अभियान जारी है। इसके तहत शनिवार सुबह को जांच टीम में शामिल मजिस्ट्रेट अभिजीत बेरा, पश्चिम बंगाल के मिदनापुर निवासी 4 आदमी सुब्रत परमानिक, जहांगीर अली, सजाम अली, अमृताभ चक्रवर्ती की गाड़ी संख्या WB30AJ0850 से 32,050 रुपये और WB30Y5345 से 59,800, 2,74,000 और WB24AE0688 से 57,800 कैश बरामद किया गया है। पूछताछ करने पर कैश के संबंध में उन्होंने सही जानकारी और अवैध दस्तावेज नहीं दिखा पाए। उनके द्वारा पुलिस को कहा गया कि यह पैसा सामान लाने के लिए उड़ीसा जा रहे थे, लेकिन उन्होंने कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पाया। पुलिस की ओर से नियमानुसार रुपये जब्त कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। बरसोल थाना प्रभारी चंदन कुमार ने बताया कि विधानसभा चुनाव 2024 को देखते हुए प्रवेश मार्गों पर गहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। किसी भी वाहन को तलाशी के बाद ही सीमा में घुसने को दिया जा रहा है। मौके पर एसआई बुधुराम सिंह आदि उपस्थित थे। हेमंता बिस्वा शर्मा की शिकायत को लेकर निर्वाचन आयोग पहुंचे इंडिया ब्लॉक के नेता, हेट स्पीच पर कार्रवाई की मांग। दरअसल आपको बता दो, झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लिए भाजपा के सह प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की चुनावी भाषणों को लेकर कार्रवाई की मांग उठी है। इसको लेकर इंडिया ब्लॉक के चारों दल झामुमो, कांग्रेस, राजद और सीपीआई माले के नेताओं ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार से मुलाकात की। उन्हें एक ज्ञापन सौंपकर तत्काल हेमंता बिस्वा शर्मा पर कार्रवाई करने की मांग की है। आपको बता दो, इंडिया ब्लॉक की ओर से निर्वाचन आयोग को दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि हेमंता बिस्वा शर्मा संथाल परगना के देवघर के सारठ में और प्लामू में जिस तरह की बातें कही है, वह समाज को तोड़ने और आपसी भाईचारे को बिगाड़ने वाला है। ज्ञापन सौंपने के बाद झामुमो नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने देवघर डीसी से तत्काल बात कर रविवार सुबह तक मामले की जांच कर कार्रवाई करने की बात कही है। तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया ब्लॉक के संयुक्त ज्ञापन में सारठ में दिए गए बयान, वो लोग एक ही जगह पर वोट डालते हैं, लेकिन हमारा हिंदू आधा इधर डालते हैं, आधा उधर डालते हैं, और ये सरकार घुसपैठियों को बुलाती है क्योंकि विशेष समुदाय उनको वोट देता है। इसके अलावा एक अन्य बयान में अगले 10 साल में झारखंड में राजनीति नहीं कर सकेंगे और विशेष समुदाय पर आश्रित रह जाएंगे। हिंदुओं और आदिवासियों को निर्णय लेना है कि घुसपैठियों को भगाना है और यह सरकार ही इरफान और आलमगीर आलम जैसे लोगों की है। ऐसे बयान का हवाला देकर शिकायत चुनाव आयोग से इंडिया ब्लॉक द्वारा की गई है। सड़क हादसे में 2 की मौत, इरफान अंसारी और सीता सोरेन पहुंची घटनास्थल पर। दरअसल आपको बता दूं, गोविंदपुर साहिबगंज हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा हुई है, जिसमें से 2 की मौत हो गई है। मिली खबर के मुताबिक नारायणपुर थाना क्षेत्र के मोहनपुर गांव के पास यह हादसा हुआ है। इससे आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया। मौके पर पुलिस पहुंच गई है। लोगों को समझाने के लिए मंत्री इरफान अंसारी और सीता सोरेन भी घटनास्थल पर मौजूद रही। घटनास्थल जामताड़ा शहर से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। बरही के जवाहर पुल में हुआ हादसा, गाड़वल तोड़कर बड़ाकर नदी में गिरा ट्रेलर, चालक के डूबने की आशंका।
दरअसल आपको बता दूं, बरही थाना क्षेत्र अंतर्गत जवाहर पुल के नीचे देर शाम एक ट्रेलर बराकर नदी में गिर गई। घटना शाम लगभग 6:30 बजे की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि ट्रेलर बरही से होते हुए कोडरमा की ओर जा रही थी। अचानक असंतुलित होकर जवाहर पुल के गार्डवॉल को तोड़ते हुए 30 फीट गहरी नदी में जा गिरी। सामने से आ रहे एक अन्य वाहन चालक ने इसकी सूचना बरही पुलिस एवं एसडीपीओ अजीत कुमार बिमल को दी। जानकारी मिलते ही एसडीपीओ पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। एसडीपीओ ने बताया कि ट्रेलर नदी में गिर गई है। ड्राइवर एवं अन्य कर्मी डूबने एवं दबे होने की आशंका है। रेस्क्यू टीम को बुलाया गया है। जानमाल का आकलन किया जा रहा है। ट्रेलर एवं ड्राइवर को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। ट्रेलर कहां से कहां जा रही थी, उसमें कितने लोग थे, इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल सकी है। मौके पर बरही एवं चंदवा पुलिस मौजूद है।